जोहार बच्चों। चलिए आज हम शेष भाग को कंप्लीट करेंगे प्रकाश चैप्टर से, लाइट चैप्टर से। क्लास 8 का विज्ञान विषय है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक कर लिए थे। ये लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला है नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, नियमित या विसरित परावर्तन जो होता है ना, विसरित में प्रतिबिंब नहीं बनता है, छवि नहीं बनता, छाया नहीं बनता है, तो नियमित में बनता है, नियमित परावर्तन में। ठीक। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसमें परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब कलर का अलग अलग भागों में बंटना। ठीक है। अब इसमें प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश का रंग होता है 7 सूरज किरण का, वो 7 कलर का होता है। इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, सब जब हम कपड़ा वगैरह धोते हैं तो साबुन का झाग निकलता है ना, बड़ा बड़ा, और उसी समय धूप जब लग जाए उस झाग पे, उस फेना में, तो देखिएगा कि 7 कलर का डिजाइन दिखता है वहाँ पे, है ना। या तो बरसात के दिनों में आसमान में आप लोग इंद्रधनुष देखते होंगे ऐसे, है ना, और ये 7 कलर का होता है, वही है वर्ण विक्षेपण। ठीक। अगला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो वर्ण विक्षेपण। दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे समाप्त हो गया, है ना। फिर आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 2 आपका इस तरह से है, ये देखिए आपका पेज नंबर 2 में चलते हैं, ये रहा। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए, ये क्या हो गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, ऐसे रहता है इसे। ठीक है। उसके बाद आगे है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, और रेटिना को आँख का पर्दा कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को कि किसको रेटिना कहते हैं। देखिए एक आँख है ना, और इसके किनारे 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 गोल घेरा रहता है, अब बीच में ये काला भाग रहता है, ये काला भाग है ना, ये काला भाग, और उसके किनारे वाइट कलर का ये रहता है बड़ा सा, इसे लाल कलर का इसे इसमें सीरा निकला रहता है ना, तो यही वाइट कलर को ही रेटिना कहते हैं, बड़ा सा भाग जो रहता है ना, रेटिना कहते हैं। और इसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है, आँख का पर्दा भी कहा जाता है। और ये जो काला वाला भाग रहता है ना, ये वाला, ये जो देखिए यहाँ यहाँ भले लाल दिख रहा है, लेकिन हम लोग के आँख में काला होता है ना, गोल सा, उसी को कहते हैं आइरिस, है ना। क्या कहते हैं, आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। और इस काला वाला भाग में छोटा 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 छिद्र रहता है, और इस छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। ठीक है ना। अब ये काले वाले भाग का क्या काम है जानते हैं। काले वाले भाग का काम है, जो इसमें प्रकाश आता है ना, जो लाइट इसमें आता है, उस लाइट को कंट्रोल करता है ये कौन, आइरिस। और ये जो किनारे वाला भाग जो है ना, ये वाला, ये जो गोल है इसे किनारे वाला भाग है, इसी को कहते हैं कॉर्निया, है ना। जैसे इसको फिर से बना के दिखा देते हैं, ये रहा, अब बीच में रहा काला वाला भाग। ठीक है। और ये जो बचा सो ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया। ठीक। चलिए, उसके बाद अब क्या है कि ये क्वेश्चन था आपका कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना पर बनता है ना, आँख का पर्दा पर बनता है। अगला है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लीजिए आपका आँख यहाँ पे है, ठीक, और ये आँख है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के
समान नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर में कोई भी चीज़ को देखने की सबसे कम से कम या न्यूनतम दूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी आता है ये। ठीक है, चलिए आगे। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात कितना सेकंड तक बना रहता है, जानते हैं? कोई चीज़ को आप लोग देखे और देखने के बाद उसको हटा दिए, हटा देने के बाद कितना देर तक आपके प्रतिबिंब कितना देर तक रेटिना में बना रहता है? इसमें ये देखिए, इसमें कितना देर तक बना रहता है पता है? इसमें बना रहता है वो 1/16 सेकेंड तक, है ना। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है? कम रोशनी में पुतली का आकार बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो ब्रेल लिपि से बच्चा लोग पढ़ता है, जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है ना, वैसे दिव्यांग बच्चे को ब्रेल लिपि से इस तरह से पेपर रहता है और इसमें ऐसे ऐसे करके उखड़ा हुआ रहता है। अब बच्चा इस उखड़े हुए भाग को टच कर करके देखता है कि उभार में कैसे कैसे है, उसी से अक्षर को पहचानता है, छूता है। आँख से देख नहीं पाता, इसलिए हाथ से टच करके उभरे हुए भाग को ऐसे इस तरह से उभरा हुआ भाग को देखता है और उसको पढ़ लेता है। तो इस लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक, चलिए आगे है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? समतल दर्पण देखे हैं ना, जिसमें अब चेहरा में आप अपना चेहरा देखते हैं, वह दर्पण जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी। और आभासी का मतलब देखिए, वास्तविक का उल्टा होता है आभासी। अब उदाहरण क्या होगा आभासी प्रतिबिंब का? हम लोग किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो अपना चेहरा दिखाई देता है ना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे अपना चेहरा दिखाई देता है ना, तो वो चेहरा दर्पण के पीछे दिखाई देता है, लेकिन दर्पण के पीछे रहता है कोई वास्तविक चीज़? क्या नहीं। तो वो आभासी दिखाई देता है, मतलब वास्तविक नहीं रहता है, रियल नहीं रहता है। लगता है कि हमारे दर्पण के पीछे मेरा चेहरा डबल रोल है ना, तो रियल में वो रहता नहीं है, तो उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है ना, उसको स्क्रीन में नहीं लाया जा सकता है। चलिए आगे, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। ठीक है, दो समतल दर्पण में 90 डिग्री के बीच में रखा हो, एक समतल दर्पण यहाँ है और फिर इसके ऊपर समतल दर्पण है, तो यहाँ बीच में प्रतिबिंबों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी का भी छवि 3 ठो बनेगा, तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन वाला। अगला है, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पणों का उपयोग होता है? तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग होता है। पेरिस्कोप देखें, ये समुद्र में छोटे छोटे जीव को देखने के लिए किया जाता है। बॉर्डर लाइन में, है ना, दुश्मनों को देखने के लिए, कहाँ दुश्मन छिपे हुए हैं उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप आप लोग खिलौना में, मेला में भी लेते होंगे, है ना। ऐसे रहता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे रहता है, इसमें आप लोग देखते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया पेरिस्कोप। हम लोग नकली वाला मेला में लेते हैं ना, लेकिन वो ओरिजिनल जब रहता है वो बहुत दूर दिखाई देता है। दूर वाले चीज़ को नज़दीक देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेना लोग में लोग करते हैं, समुद्र में कोई चीज़ देखने के लिए कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलाइडोस्कोप में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए, कैलाइडोस्कोप में 3 प्रकार के समतल दर्पण का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ये सही होगा। ठीक है, फिर है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष को गौर से देखिएगा आप लोग, है ना, उसमें 7 रंग होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 रंग। ठीक, ये बरसात के दिनों में दिखाई देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
थैंक यू।